नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और आज जो हम बात करेंगे वो तो बाबा रे, जब मैं पढ़ रहा था तो बुद्ध ने इतनी भयानक तपस्या की है, पूरे अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे मन में तो ये सवाल उठ रहा था कि अगर बुद्ध के साथ कुछ हो जाता, जिस तरह से उन्होंने पूरे जीवन को दांव में लगा दिया था, तो उसके बाद अगर उनको कुछ हो जाता तो पूरी मानव सभ्यता बुद्ध के विचारों को कैसे जान पाती। बुद्ध के विचार तक हम तो अधूरे रह जाते। पूरी मानव सभ्यता का जो विकास है वो रुक जाता या किसी और गलत रास्ते में बढ़ जाता। तो आज हम बात करेंगे कि भृगु आश्रम से विदा लेने के बाद जो सिद्धार्थ हैं, वो आलार कालाम जो ऋषि थे उनकी खोज में वो निकल गया कि वो कहाँ हैं और उनसे सांख्य दर्शन सीखना है। तो खोजते हुए उनको मालूम हुआ कि वैशाली में है। तो सिद्धार्थ वैशाली पहुँचे और वैशाली में जब पहुँचे तो आलार कालाम ने देखा इनको और बहुत स्वागत किया इनका। और इनके बारे में एक चर्चा तो पूरे इलाके में हो गई थी। नेपाल और बिहार और उत्तर प्रदेश, इस पूरे इलाके में जितने आश्रम थे, लगता है कि सब जगह मालूम हो गया था सिद्धार्थ के बारे में। तो उन्होंने बहुत स्वागत किया और उन्होंने कहा कि तुम बहुत योग्य हो और तुमको मैं सांख्य, अपने जो भी मैं जानता हूँ, सांख्य दर्शन या और भी जो विधियाँ हैं, वो सब सिखाने के लिए मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूँगा, तुम्हारा स्वागत है। और उसके बाद वो सिद्धार्थ वहाँ पर सांख्य दर्शन सीखते हैं, समझते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्यों नहीं हम समाधि मार्ग के भी बारे में इनसे जान लें। तो वो समाधि मार्ग के भी प्रशिक्षक थे, उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया था। तो वो फिर ध्यान की उस समय की जो विधियाँ थी, वो सिद्धार्थ ने वो विधियाँ सीखी। 3 विधियाँ थीं। 3 विधियों में सांस पर भी वो मूल रूप से था कि सांस को कैसे रोकना है, सांस कैसे लेना है, कैसे रोकना है और कैसे छोड़ना है। ये 3 स्टेज थे उसके। तो ये तीनों स्टेज को खूब बढ़िया से समझ लिया सिद्धार्थ ने और उसके बाद वहाँ से विदा लिए। और ये सिद्धार्थ को मालूम हुआ कि एक और थे, वो उद्दक रामपुत्र थे। तो उन्होंने सांसों पर जो ये ध्यान की विधि है, इसका एक और स्टेज तक ये और ऊपर तक ये ले गए थे। तो वो उनके पास जाते हैं और वहाँ उससे भी बहुत उसी तरह से स्वागत होता है और उसके बाद वहाँ भी सीख लेते हैं। और हाँ, जब वो आलार कलाम से सारी चीज़ सीख लिया उन्होंने, तो फिर सिद्धार्थ ने एक सवाल किया ऋषि से, पूछा कि और कुछ शेष है क्या। तो ऋषि ने कहा कि नहीं, कोई चीज़ शेष नहीं है, जो भी मैं जानता था सब चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया और तुम सब चीज़ सीख गए। तो उसके बाद ये रामपुत्र के यहाँ पहुँचे। तो रामपुत्र के यहाँ भी सब सीख के यहाँ से भी जब जाने लगे तो इस ऋषि से भी इन्होंने यही सवाल किया कि और कुछ शेष है क्या, और कुछ बचा हुआ है क्या। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, मेरे पास जो भी जानकारी थी वो सब मैंने तुम्हें बता दी है, अब इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है। अब इसके बाद वो क्या करें। तो अब इसके बाद वो भृगु आश्रम में जो उन्होंने देखा था तपश्चर्या करते हुए लोगों को, बहुत कठिन तपश्चर्या करते हुए, हालांकि वो अपने स्वर्ग के लिए और अपने सुख के लिए कर रहे थे, तो इनका मकसद तो दूसरा है। इनका मकसद तो संसार में कैसे सुखी हो, संसार से कैसे दुख खत्म हो, झगड़े खत्म हो, ये हल खोजना था। तो फिर भी इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उसको भी देख लिया जाए, क्या पता उससे कोई रास्ता निकल जाए। तो वहाँ से वो फिर गया पहुँचे उरुबेला, और उरुबेला में उन्होंने निरंजना नदी, आज भी वो नदी है, तो निरंजना नदी के किनारे वो गए। और उरुबेला में वो 5 परिव्राजक भी मिले जो राजगीर में मिले थे और जिन्होंने बताया था कि आपके लौटने के बाद शाक्यों और कोलियों के बीच में युद्ध रुक गया और शांति हो गई। वो 5 परिव्राजक भी यहाँ पर उरुबेला में मिले। तो बहुत स्वागत किया उन लोगों ने सिद्धार्थ का। और उसके बाद ये जो है एक तपश्चर्या वाला वो इन्होंने शुरू किया। और जितना कठिन हो सकता है,
जो जो ऋषियों ने बताया इनको, वो सारा कुछ 100% किया। मैं सोचता हूँ कि ये 100% क्यों किया। अब जैसे उनको कहा गया कि आप जो है 7 घर से ही मांगना है और जो मिल जाए वही, तो 7 घर ही मांगते थे। फिर 7 कौर से ज़्यादा भिक्षा नहीं लेना है, वो भी किया। उसके बाद में तो अन्न भी छोड़ दिया। कभी 10 दिन 15 दिन पर वो अन्न मिलता था घरों से मांगने पर, वो भी बंद करके अब कहा कि आप जो है वो नदी में जो कोई पौधा है, पानी के भीतर का पौधा, वो खा के रहिए, आप छाल खा के रहिए, आप जो है जंगली जौ खा के, वो भी 1-2 दाना खा के रहना है। उसके बाद तो मैं तो दंग हूँ कि कहा गया है कि चावल के भूसी के भीतर एक लाल दाना होता है छोटा सा, उसको खा के रहना है। अब आप सोचिए कि क्या हाल होगा आदमी का, आदमी के शरीर का क्या हाल होगा। वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि उनका जो है पेट और पीठ दोनों एक हो गया, ये हालत हो गई, जर्जर हो गया शरीर, चलना मुश्किल हो गया, हिलना मुश्किल हो गया। तो ये यहाँ पर उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने 100% किया। वो शायद मैं सोचता हूँ कि इसलिए किया कि अगर नहीं करते तो उन पर एक सवाल बाद में हो सकता था कि आपने जो मार्ग बता रहे हैं या आप जो नया मार्ग कह रहे हैं, तो आप इससे बढ़िया तो वो मार्ग है, ये कोई कह सकता था। लेकिन सिद्धार्थ ने ये कोई मार्ग को छोड़ा नहीं, वो सारा मार्ग को 100% पूरा किया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, ताकि कोई ये न कह सके कि आपने उसमें आप गए नहीं, आप उस रास्ते पर जाते तो वहाँ पर तो था। तो ये सारे रास्तों का परीक्षण किया इन्होंने और जीवन दांव पर लगा के खतरे में डाल के किया। और उसके बाद भी लेकिन इनको जीवन का कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ा। अंबेडकर लिखते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी बुद्ध को, उस समय सिद्धार्थ थे, तो सिद्धार्थ को कोई रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, ऐसी रोशनी जो उनका मकसद पूरा करे। उनका मकसद तो था कि दुनिया से कैसे अशांति खत्म हो, दुनिया से कैसे झगड़ा खत्म हो, दुनिया दुख में है, दुख लोगों का कैसे खत्म हो। तो ये तो वो कोई रास्ता मिला नहीं। सब लोग अपने अपने सुख के लिए शरीर को कष्ट दे रहे थे। शरीर तो कहते हैं कि लिखा है उन्होंने कि शरीर तो एक तरह का नौकर है। बुद्ध को ये, सिद्धार्थ को ये समझ में आने लगी बात यहीं पर, यहाँ से कहानी मुड़ने लगी है। इसलिए एक तरफ तो डर लगता है कि भाई जीवन खतरे में डाल दिया उन्होंने, कुछ हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ एक नए प्रकाश की सुगंध भी, एक नए प्रकाश की झलक और नए फूल की दुनिया को नए सुगंध की एक झलक, हल्की सी एक सुगंध की हवा में जैसे आती है, तो वैसी सुगंध जो है मिलने लगती है, यहीं से मिलने लगती है। तो उसके बाद में सिद्धार्थ ने को लगा कि तो जीवन को आप दांव पर लगा दें, शरीर को जितना भी आप कष्ट दें, इससे तो शरीर तो नौकर है, असली तो है ये विचार। विचारों पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा, विचार पर के मालिक आप नहीं बनेंगे, तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो विचार में मुख्य हैं हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हम क्या सोचते हैं, वो असल में प्रमुख है। शरीर को कष्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। शरीर तो ये तो एक नौकर की तरह है। शरीर को तो वो ऑर्डर का पालन करता है, और ऑर्डर देने वाला कौन है, आज्ञा देने वाला कौन है, तो वो है मन है, हमारा मस्तिष्क है। हम जो सोचते हैं वहाँ से हम आज्ञा देते हैं और शरीर उसके अनुसार करता है। इसके बाद जो है वो इन्होंने, अब ये सब चल ही रहा था, तभी जो है एक सेनानी नाम के वहाँ पर गृहपति थे, गृहपति, गृहस्थ कह लीजिए। तो वो सेनानी की एक बेटी थी सुजाता। तो सुजाता ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि उनको बच्चा पैदा नहीं ले रहा था, संतान नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा था, सोचा था कि अगर संतान उनको पैदा लेगी तो उसके बाद वो एक वृक्ष देवता हैं, उनका नाम भी है, उस वृक्ष देवता की हर साल पूजा करेंगी। और यहीं सुजाता जो है वो आती है, पहले अपनी नौकरानी को भेजती है, खीर भेजती है
खीर लेके आती है और वो खीर खाते हैं, सिद्धार्थ खाते हैं और यहाँ से पूरी कहानी, सिद्धार्थ की पूरी कहानी बदल जाती है। यहीं पर वो प्रकाश की किरण मिलती है जो पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो अब जो है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक दूसरी बात भी होती है यहाँ पर। वो जो खीर खाया इन्होंने सुजाता का, हम बात करेंगे अगली कड़ी में इस पर। तो इस पर बवाल हो गया। कुछ लोगों ने तो उनको भ्रष्ट घोषित कर दिया बुद्ध को कि अब तो इन्होंने खीर खा लिया। अगर वो जान दे देते तो ठीक था, तब हम हर साल उस समाधि पर हम फूल चढ़ाने जाते और कहते हैं कि बड़ा महान थे। उन्होंने जान नहीं दी अपनी, और बल्कि वो जो किया उन्होंने अंत तक किया, उन्होंने जो बताया गया 100% किया। तो उसके बाद वो क्या निकला निष्कर्ष, क्या उसका एसेंस निकला, क्या सार तत्व निकला, वो बताते हैं। अब यहाँ से पूरी कहानी बदल जाती है। तो सुजाता को भी मैं तो धन्यवाद कहूँगा, कि सलाम करूँगा कि सुजाता जो है वो बुद्ध के जीवन में जब आती है तो वो क्रांति का पथ बन गई एक तरह से। दिया तो हम नहीं कहेंगे, दिया तो खुद ही थे, सिद्धार्थ ही थे, लेकिन वो पथ बन गई सुजाता, और वो सुजाता जो है वो माध्यम बन गई और बुद्ध को जो ज्ञान मिला उसके लिए। तो सुजाता को भी नमस्कार है, वो उस महिला को जिसने खीर खिलाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से खीर खाया बुद्ध ने और खीर खाने के बाद कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे हंगामा हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि अब तो ये भ्रष्ट हो गया, ये तो तपस्या इन्होंने छोड़ दी, खीर खा लिया, वो भी स्त्री के हाथ से खा लिया, तो हंगामा हो गया। ये हम अगली कड़ी में बात करेंगे। तो इस कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए इस कड़ी को समाप्त कर रहा हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।